Okay guys, so let's do some questions directly from the past paper. अभी MCQs नहीं करा रहा, अभी मैं वो वाले चीज़ें करा रहा हूँ जो कि थ्योरी के होते हैं. A filament lamp operates normally at a potential difference of 6 volts. Agreed? ठीक है. The variation with the potential difference V of the current I in the lamp is shown in figure 5.1. We can see that कि हमारे पास यहाँ पे जो vertical axis है वो मिली एम्पियर्स में गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे वोल्ट्स गिवन है. सही है, ये हमारे पास है. एंड वी कैन सी ये इसमें कर्व आ रहा है. कर्व आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती जा रही है. यहाँ तक तो पहुँच गए. कॉन्स्टेंट वाला ओम्स लॉ ऑफ नहीं हो रहा. बिल्कुल सही बोला आपने. अच्छा, ये मुझे कह रहा है यूज दिस फिगर to determine for this lamp the resistance when it is operating at a PD of 6 volts. Okay, 6 वोल्ट पर हमें रेसिस्टेंस निकालनी है. तो 6 वोल्ट कहाँ पर है? सबसे पहले मैं ही कर रहा हूँ. इधर देख लो. 6 वोल्ट्स पर मैं इधर एक लाइन बना सकता हूँ, ये वाली, ये, और यहाँ पर कितनी आ रही है? 40 मिली एम्पियर्स का करंट आ रहा है. तो इसका मतलब है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट. सो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय करंट. कितना? 40 इंटू 10⁻⁻³ निकालो कितनी आ रही है. हाँ, 150 क्या? ओम्स. सही है, ये भी हो गया. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. इसको कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ. सही है, तो ये मेरे पास इधर आ गया. सही है, ये मैंने वर्किंग इसकी कर दी तो ये रेसिस्टेंस आ गई. दैट वाज इजी. शुरू का तो पार्ट वैसे ही आसान होता है. अच्छा, फिर ये कहता है द चेंज इन रेसिस्टेंस व्हेन द पीडी इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 8 वोल्ट. चेंज का मतलब है कि हमें बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 6 to 8 वोल्ट्स. अच्छा, तो पहले हम लोग 8 वोल्ट पे जाते हैं. 1 मिनट ना, 8 वोल्ट्स पे यहां पर आ गए और 50 पे यहां पर आ गए. अग्रीड? ये आ गया. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो न्यू रेसिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 8/50 इंटू 10⁻⁻³ कितनी आ रही है? 160 ओम्स. अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास चेंज इन आर इज इक्वल टू 160 माइनस 150. बेटे सबको मिला कर है ये. तो ये कितने हो गए? ये 10 ओम्स. सही है, 10 ओम्स. सही है, सो फार सो गुड. अब मुझे बोलता है, करते जाओ, बस अब दिमाग लगाते जाओ मेरे साथ. द लैम्प इज कनेक्टेड इनटू द सर्किट ऑफ फिगर 5.2. ओके, हमारे पास एक लैम्प है कनेक्टेड विद सर्किट ऑफ, हमारे पास लगा हुआ है, ई है, व्हाटएवर. आर इज अ फिक्स्ड रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 200 ओम्स. अच्छा, लिखा हुआ है. द बैटरी हैज EMF E एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. मसला ही कोई नहीं है इसमें, कोई मसला ही नहीं है. ऑन फिगर ड्रॉ लाइन टू शो द वेरिएशन विद PD V ऑफ द करंट I इन द रेसिस्टर R. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेट लाइन होगी. सही है, क्योंकि फिक्स्ड रेसिस्टर है, नेग्लिजिबल है. ड्रॉ लाइन टू शो द वेरिएशन ऑफ द करंट I इन द रेसिस्टर R. अच्छा, रेसिस्टेंस इसकी है 200 ओम्स. अच्छा, सबसे पहली चीज है, हम लोग जाते हैं, 1 मिनट, पास इसकी रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं. देखो, पहला पार्ट के लिए मैं कर रहा हूं. इधर देखो, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट. अग्रीड? रेसिस्टेंस मेरे पास है 200 ओम है. वोल्टेज अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेते हैं. कितना करना चाह रहे हो? 10 नहीं कर रहा मैं अभी. इसमें देखता हूँ 10 की जगह है, 10 की जगह नहीं होगी तो 6 कर लेते हैं. 6 पे कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं. लेट द वोल्टेज भी 6. करंट निकाल सकते हैं इधर, जरा करंट तो निकालो कितना आ रहा है. I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 200 करो, कितना आ रहा है? 0.03 एम्पियर्स. यहां तक पहुंचे. अगर मैं इसको मिली एम्पियर्स में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 मिली एम्पियर. 30 मिली एम्पियर हो जाएगा. यानी इसका मतलब है कि मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं. इधर जरा देखना, 6 पर मैं एक पॉइंट 30 पे इधर मार्क कर सकता हूं. सही है, ये कर दिया. 6 वोल्ट्स पे ये था. अब सीधी सी बात है कि ये फिक्स्ड रेसिस्टर है, इसकी रेसिस्टेंस तो चेंज होने वाली नहीं है. ओम्स लॉ अज्यूम्ड है कि ओबे कर रहा होगा.
तो जीरो से यहां से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। इस लाइन को मैं ब्लू कलर से नहीं बल्कि इसको मैं ग्रीनिश कलर से बना रहा हूं, थोड़ी सी मोटी लाइन नहीं, मोटी लाइन नहीं, ये लाइन मेरे पास गई भी, इसको सीधा करते हैं। यार दोबारा से सही है, व्हाट डू यू से? ये लाइन हो गई, क्लियर है? 10 पे भी करके देख लेते तब भी सेम आती, सही है ना? लेकिन 10 पे आती तो ये तकरीबन 50 आ जाता, खुद ही आ जाता। गॉट इट? समझ गए? दिस इज हाउ यू डू इट। सो ये लाइन मैंने बना ली, कोई मुश्किल नहीं था। अब मुझे बोलता है डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी फॉर द लैम्प टू ऑपरेट नॉर्मली। लैम्प टू ऑपरेट नॉर्मली। अब जरा सुनो, अब इसके अंदर हमारे पास है डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी फॉर द लैम्प टू ऑपरेट नॉर्मली। अच्छा एक मिनट, दोबारा से इसमें पढ़ते हैं। लैम्प ऑपरेट्स नॉर्मली एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट्स। सही है, 6 वोल्ट है। अब जरा सुनो, 6 वोल्ट मेरे पास फिक्स्ड रेसिस्टर भी खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? 6 वोल्ट फिक्स्ड रेसिस्टर भी खाएगा और 6 वोल्ट लैम्प भी खाएगा। टोटल वोल्टेज कितना हो गया? सीरीज में था 12। समझ गए? यानी जो मेरे पास ईएमएफ आएगा, वो ईएमएफ जो मेरे पास आएगा, टोटल ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू 6 + 6 कितना हो गया? 12 वोल्ट्स। समझ गए? कोई मुश्किल तो नहीं था, बहुत आसान था। सही है। अच्छा फिर ये एक नेक्स्ट सवाल आ गया। A household electric circuit is rated as 20 volts and 60 watts. Okay, यहाँ तक भी पहुँच गए। The filament of the lamp is made from a tungsten and a wire of constant radius. Radius given है, be careful. The resistivity of the tungsten at the normal operating temperature is this. ये resistivity भी given है. For the lamp at its normal operating temperature, calculate the current in the lamp. Current तब निकलेगा जब ये रेटिंग होगी। निकाल सकते हैं, क्या लगाएंगे इधर? P = IV। सो इधर लगा लेते हैं P = IV, यानी मेरे पास पावर कितना है? 60, और करंट हम निकालेंगे, वोल्टेज कितना है? 240। निकाल लो कितना आ रहा है करंट? 60 / 240 करो, 0.25 एम्पियर्स। गॉट इट? नो प्रॉब्लम सो फार। अच्छा, शो दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज दिस। सुन लो, अब रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो है करंट भी आ गया है और मेरे पास जो है वोल्टेज भी है। डायरेक्ट निकाल लो इधर, इतनी क्यों ख्वारी करोगे आप? सही है। अच्छा एक मिनट, 3 मार्क का, बल्कि 3 मार्क मिलाकर है, तो इसका मतलब है रेसिस्टेंस = वोल्टेज ओवर करंट। वोल्टेज कितना है मेरे पास? 240, और 240 डिवाइडेड बाय 0.25 निकालो कितना आ रहा है? 960 एग्जैक्ट। सही है, यहां तक पहुंच गए। अब ये तो आ गई रेसिस्टेंस। अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। अब ये मुश्किल पार्ट है। अब हमारे पास मेजर फॉर्मूला है रेसिस्टेंस = रेसिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। लेकिन एक मसला है, इधर मेरे पास जो है, जरा सुनो, रेडियस गिवन है, ये गिवन है रेडियस, तो इसको मुझे पूरा बनाना पड़ेगा। यानी एरिया शुड बी इक्वल टू πr²। अग्रीड? डायमीटर नहीं है, रेडियस गिवन है। क्लियर है? बी केयरफुल। तो इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस = रेसिस्टिविटी लेंथ ओवर πr²। यानी आप इसको L को सब्जेक्ट बना दो, तो L शुड बी इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय π मल्टीप्लाइड बाय r² ओवर रो। यहां तक पहुंच गए? यानी इसका मतलब है लेंथ शुड बी इक्वल टू रेसिस्टेंस, इसकी कितनी थी? 960 मल्टीप्लाई बाय π मल्टीप्लाई बाय इसकी रेडियस कितना है? 6 × 10⁻⁻6। 6 × 10⁻⁻6, और रेसिस्टिविटी भी शायद गिवन है। रेसिस्टिविटी गिवन है 7.9 × 10⁻⁻7। कितना? 7.9 था, इंटू 10⁻⁻⁻, अच्छा -7 है। ओ माय गॉड, -7। निकालो लेंथ कितनी?
राउंड ऑफ करके बोलो। सर 22906। अबे राउंड ऑफ करके मुझे इज्जत वाली दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके दो। 23,000 मीटर्स, इतनी ज्यादा इसकी लेंथ आ रही है फिलामेंट की। कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई मुझे मसला लग रहा है, कोई यूनिट। अगला पार्ट है कमेंट एंड आंसर टू बी, मतलब इसका कमेंट करेंगे। अबे 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। सर नहीं 0.13 कितनी आ रही है? 0.13 दोबारा निकालो भाई, दोबारा मैंने निकालो। लगाया था रेडियस। रेडियस में मैंने भी नहीं लगाया, मैं भी भूल गया था। अच्छा अब निकालो। 0.137 राउंड ऑफ करते हैं। कितनी आ रही है? हाँ 0.14। 0.14 तो आपसे ये आ रही है 0.14। वो भी मैं भी बोलूँ इतनी लंबी लेंथ इसकी हो गई भाई, क्या है फिलामेंट लैंप है क्या है? अब मैं अगर इतनी लेंथ भी होती तो मैं उसको सर्कल में घुमा घुमा कर मैं इतना छोटा कैसे करूँगा? चांद पे पहुंच जाती। अच्छा खैर, अब ये कह रहा है कमेंट ऑन योर आंसर टू बी। अब बी पर सबसे पहली चीज है क्या कमेंट आ सकता है? देख के भाई, देख के। मैंने अपनी रीजनिंग ये लिखी है, सिंस द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट चेंजेस, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस चेंज होगी, अगर रेसिस्टेंस चेंज होगी तो लेंथ चेंज हो जाएगी। सही है ना? तो ये वाला मेथड से जो हमने लेंथ निकाली है, दिस इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द रेसिस्टेंस एंड द टेम्परेचर। गॉट इट? अगला सवाल आते हैं इस पर, ये भी सवाल देख लो। अ थर्मिस्टर हैज रेसिस्टेंस 3900 ohms at 0 degrees Celsius and a resistance this at 30 degrees Celsius. Acha. The thermistor is connected into the circuit of this in order to monitor temperature changes. Okay, that's good. Whatever. The battery of the EMF, this has negligible internal resistance. यार internal resistance का कोई काम ही नहीं है, सुकून आ गया जिंदगी में, बहुत आराम आ गया। The voltmeter has infinite resistance, ये भी इसने बोल दिया। The voltmeter is to read this at 0 degrees Celsius. Show that the resistance, क्या मतलब voltmeter is to read 1 volt at 0 degrees Celsius. Show that the resistance of the resistor R is 7800. अच्छा, अब सबसे पहली चीज है, the thermistor has a resistance of कितनी at 0 degrees Celsius? 3900. 3900 यहां तक भी पहुंच गए। और मेरे पास यहां पे जो टारगेट वी आउट जो आना चाहिए वो 1 वोल्ट आना चाहिए, यही आना चाहिए। क्या अब आप इसकी रेसिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला? लगाओ, खुद निकालो गाइस। सो द टारगेट इज दैट वी वांट 1 वोल्ट ओवर हियर। सही है, उसके लिए मुझे रेसिस्टेंस निकालनी है। दो तरीके हमारे पास। एक तरीका जो सिंपल तरीका है, अगर ये 1 वोल्ट है, ईएमएफ कितना है? 1.5, यानी इसका मतलब है 0.5 वोल्ट्स इस पर आएंगे। आप इसमें से करंट निकाल लो, वही करंट इसमें से भी पास हो रहा होगा क्योंकि इन्फिनिट रेसिस्टेंस है, तो इसमें डायरेक्टली आप रेसिस्टेंस निकाल लो इसकी। यानी मेरे पास जो करंट आएगा, पहले मैं निकालता हूं इसका करंट थ्रू आर, इनफैक्ट वो थर्मिस्टर में से भी सेम ही करंट जा रहा होगा, शुड बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 3900। यहां तक पहुंच गए? अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए so therefore मेरे पास रेसिस्टेंस ऑफ R should be equal to वोल्टेज इस पे कितना है? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय 3900। निकाल लो डायरेक्ट। 7800। अच्छा, एक तो ये तरीका था निकालने का। दूसरा ऑल्टरनेट तरीका जो ये वाला है, जो मैंने कहा था, वो ये कर सकते थे, V out is equal to R multiplied by 1.50, पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय R plus 3900। V out की वैल्यू है 1, यानी 1 is equal to R into 1.50 डिवाइडेड बाय R plus 3900। यहाँ तक पहुँचे, सो ये हो जाता R plus 3900 is equal to 1.5 R, यानी हमारे पास ये हो जाता R माइनस वो होता कितना हो जाता? 0.5 R is equal to 3900। डायरेक्ट आंसर आता 3900 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आ रहा है? 7800। आपकी मर्जी थी।
पोटेंशियल डिवाइडर वाले से भी कर सकते थे, और ओ लेवल की अगर दुनिया में आप बाहर कभी निकले ही नहीं हो तो ओ लेवल वाले तरीके से भी कर सकते थे। सही है। अच्छा, फिर मुझे कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इज इंक्रीज टू 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, डिटरमिन द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। अच्छा, अब 30 डिग्रीज पे गए हैं। अगर हम लोग 30 डिग्रीज पे गए हैं तो हमारे पास इसकी रेसिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मिनट, अभी मुझे जो है ना चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले मैंने आर निकाल लिया था, आर इसका कितना निकाला था, मैं इसमें से कुछ चीजें मिटा रहा हूं। 1 मिनट, इसको मैं पहले मिटा रहा हूं। ये हमारे पास आ गया 7800 ओम्स, और इस बार मेरे पास थर्मिस्टर की रेसिस्टेंस कितनी है? इंक्रीज टू 30, तो 30 पे कितनी आ रही है? 1250। सही है, 70 नहीं है, 125। अब जरा सुनो, अब आपको वोल्टेज निकालना है। कौन सा मुश्किल काम है, निकाल लो वोल्टेज। यानी ये हो जाएगा द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V should be equal to 7800 multiplied by 1.50 divided by 7800 plus 1250. Oh God, कितना आ रहा है? 1.29 कंफर्म है, 1.29 या 1.3? ठीक है, हो गया, यहां तक भी पहुंच गए। अच्छा जी, अब ये बोलता है, जरा सुनो, द वोल्ट मीटर इन फिगर 8.1 is replaced with one having a resistance of this. Be careful, सही है, इसने वोल्ट मीटर को रिप्लेस किया, लेकिन वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस अब फाइनाइट है हमारे पास, इन्फिनिट नहीं है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑन दिस वोल्ट मीटर फॉर द थर्मिस्टर एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्रीज। अच्छा, अब हमें जो है सबसे पहली चीज़ है, मैं काम कर सकता हूँ ऐसे सवाल को करने के लिए रीड्रॉ करूँ डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। अब पहले मैं एक दफ़ा डायग्राम को देख लूँ, ये है क्या? 1.5 था हमारे पास, 1.5 वोल्ट्स की सप्लाई थी, ऐसे ही था। 1.5 वोल्ट्स यही है, 1.5 वोल्ट्स की सप्लाई है, थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे पास थर्मिस्टर, इसमें से स्ट्रॉ लगा दिया मैंने। अब इस बार थर्मिस्टर जो है 0 डिग्रीज पर है, तो 0 डिग्रीज पे इसकी कितनी थी? इधर देखते हैं, 3900। ओके, तो इसका मतलब है 3900 ओम्स ये था। उसके बाद जो मेरे पास फिक्स रेसिस्टर है वो कितना था? 7800 ओम्स था। अब मैं एक काम ये कर सकता हूं कि इधर जो मेरे पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसको भी एक रेसिस्टर बना के दिखा दूं, इधर 7800। सही है, और इसके आगे मैं एक वोल्ट मीटर अलग से लगा देता हूं। कहने का मतलब ये सेम चीज है, इट्स द सेम थिंग। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब मुझे वोल्टेज निकालना है तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूं कि सिंपल एज दैट है, ये मेरे पास ये वोल्ट मीटर का है, ये वोल्ट मीटर था जिसकी रेसिस्टेंस ये आ रही है, तो मुझे निकालना क्या है? मुझे तो इधर वी आउट निकालना है। अग्रीड, यही करना है मुझे। तो इसका मतलब है कि अब आप कर सकते हो इसको। बहुत आसान हो गया ये वाला सवाल सॉल्व करना, बहुत सिंपल हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर मैं वी आउट निकालता हूं तो वी आउट निकालने के लिए सबसे पहले 7800 का आधा करो, कितना होता है जी? 3900। अच्छा, 3900। अबे यार, फिर तो अगर इसकी रेसिस्टेंस यहाँ पे इसकी कंबाइंड रेसिस्टेंस ही 3900 हो गई तो मुझे बताओ 1.5 वोल्ट्स आधा आधा होगा, कितना हो जाएगा? 0.75 डायरेक्ट रीडिंग। सर ये मैं हमारी हाफ कैसे क्यों? बेटे मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर वाला जो रेसिस्टर थर्मिस्टर है उसकी रेसिस्टेंस क्या है? सेम 3900। और मेरे पास नीचे 2 लगे हुए हैं रेसिस्टर, उन दोनों की कंबाइंड रेसिस्टेंस कितनी आ रही है? तो जब 2 रेसिस्टर सेम हैं, वोल्टेज आधा आधा हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हो गया। सही है। ये वाला सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मैं काट रहा हूँ। ये वाला भी नहीं है सिलेबस में, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
अब आते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस पे, या 2 मिनट सांस लेने दो मुझे। सबसे पहला सवाल है, डिफाइन द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। यस मार्स, अबे वो वाला रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर नहीं, आप बताओगे। हाँ, अबे सिंपल रेसिस्टर सवाल लिखा हुआ है, डिफाइन द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर। ये क्या है? बोलो वर्ड्स में, आप बोलो बस। सिंपल, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, इतना सा था। अब आप इसमें अगर आप ये लिखोगे हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, तो बेटे काफी सही है। अच्छा खैर, in the circuit of this the battery has an EMF of 3 volts, okay, and an internal resistance R, इस पर neglect नहीं की है। R is a variable resistor, the resistance of the ammeter is negligible and the voltmeter has infinite resistance, okay, ये अच्छी बात लिखी है, voltmeter infinite है। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। फिर मुझे बोलता है the resistance R is varied, okay, we can see that the resistance R is varied. Figure shows the variation of the power dissipated in R with the potential difference V across R. यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस सर्किट के अंदर अगर आपको मैंने पढ़ाया था 3 वोल्ट की बैटरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगी? जब लोड रेसिस्टेंस, जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द इंटरनल, एग्जैक्टली व्हेन द लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर। सही है, ये बात समझ में आई? ये मैं लिखवा के भी करवा चुका हूं, यहां तो पहुंच गए, ठीक है। अब इसके बाद ये ग्राफ के मैंने वॉट एवर यूज दिस फिगर टू डिटरमिन द मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इन आर। ये ग्राफ है किस चीज का? द रेसिस्टेंस ऑफ आर एस शोज द वेरिएशन ऑफ पावर डेसिपेटेड। मैक्सिमम पावर डेसिपेशन के लिए आपके पास जो है एक लाइन बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। मेरे पास रूलर तो है नहीं, यही मेरा रूलर है। इस रूलर को मैं उठा के मूव कर सकता हूं। इस रूलर को अगर मैं मूव करता हूं इधर से, तो ये मेरा रूलर है। ये रूलर मैंने लगा के देखा तो मेरे पास मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? ये आ रहा है पे यहाँ पर, ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये आ रहा होगा 1.11, 1.12, 1.13। सही है, सही है, सही है, कोई मसला नहीं है। ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ तो पहुंच गए। ये तो वॉट्स आ गया, पावर, मैक्सिमम पावर। ये होगा, ये 10 मार्क का सवाल होगा मैक्सिमम पावर का। ये कितने का है? बल्कि इनफैक्ट ये 1 मार्क का सवाल है, दोनों को मिलाकर। एक गलत हो गया तो दूसरा भी गलत है। अच्छा सुनो, मैक्सिमम पावर इसमें कितना आ रहा है? 1.13 वॉट, 1.13 वॉट्स। यहाँ तक तो पहुँच गए, ठीक है। आई होप ये सही रीड किया है, सही है, मैं मेक श्योर कर रहा था। The potential difference across R when the maximum power is dissipated. अच्छा, तो potential difference के लिए लाइन नीचे लेके जा सकते हैं। 1.5, ये आ रहा है कितना? 1.5 वोल्ट्स। सही है, so far so good, कोई मसला ही नहीं है, यहां तक भी पहुंच गए। अच्छा जी, hence calculate the resistance R when the maximum power is dissipated. Hence calculate the resistance of R when the maximum power is dissipated in the resistor. तो हमारे पास P is equal to V square over R कर सकते हैं। तो R should be equal to V square over P कर सकते हैं। वोल्टेज कितना है? 1.5 का स्क्वायर है। पावर कितना है? 1.13 है, निकाल लो। कितनी आ रही है? 1.99। सही है, ओम्स। यहां तक पहुंच गए। इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहो तो लिख देना 2.0। सही है, यहां तक पहुंच गए, ठीक है, व्हाटएवर।
अब मुझे बोलता है यूज योर आंसर एंड दिस टू डिटरमिन द इंटरनल रेसिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी। क्या बेटे भाड़ में जाए, तुम लोगों को अभी मैंने 2 मिनट पहले सिखाया था। 1 मिनट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होता है जब इंटरनल रेसिस्टेंस आर के बराबर होती है। तो अगर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर था तो इसका मतलब है कि मेरे पास इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू भी चुपचाप 1.99 होगी, विच इज अप्रोक्सीमेटेड टू 2। सर इसके 3 मार्क दे रहे हैं बेटे 3 मार्क किसके? इसके 3 मार्क दे रहे हैं। सुनो, यूज योर आंसर इसने बोला था, आंसर हमने इस्तेमाल कर दिया। वैसे ये हमने जो है ना, 1 मिनट, अब एक मसला है। तो सच में आंसर इस्तेमाल सुनो 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 मेरी बात सुनो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एज सच आपके सिलेबस में है नहीं, वो मैंने कराया था, सही है? वो हमने डायरेक्ट इस्तेमाल करके आंसर निकाल लिया। आप इधर जो है, अब जरा सुनो, लेकिन इसने हमें कंस्ट्रेन किया है, हमें इधर इसने कंस्ट्रेन किया, ये बात सच है। 3 मार्क देखने के बाद अगर हम लोग देखें कि इसने हमें लिमिट लगाया है 1 और 2 इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना ये जो होगा ये चीटिंग होगी, सही है? आंसर यही आना चाहिए, करके देख लेते हैं, करें? अच्छा, 1 में मेरे पास जो थे सारी चीज़ें वैल्यू थी, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना था, जो भी था, और मेरे पास सर्किट भी है। 1 मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.5, यानी यहाँ पर आ रहा है, रीडिंग आ रही है 1.5 वोल्ट्स, ये भी आ गया, सही है। और इसके अलावा मेरे पास क्या है, मैक्सिमम पावर को छोड़ देते हैं, ये भी हो गया। हेंस कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ आर। रेसिस्टेंस ऑफ आर कितनी आ रही है? 2 तकरीबन ओम्स आ रही है। इसको मैं कर लेता हूँ तकरीबन 2 ओम्स कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक भी पहुँच गए। अब मेरे पास जरा सुनो, 1.5 ये है, तो इसका मतलब है मेरे पास लॉस्ट वोल्ट्स कितने आ रहे होंगे? 1.5, यानी मैं इधर लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ लॉस्ट वोल्ट्स इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स, सही है? तो अगर लॉस्ट वोल्ट्स ये है तो फिर मेरे पास जो है, इसमें से जो है मेरे पास अगर लॉस्ट वोल्ट्स आ गए तो मेरे पास यहां पर ये आ गया 1.5 वोल्ट्स आ गया। अब मेरे पास इसमें इस सर्किट में करंट कितना घूम रहा है, वो करंट हम लोग यहां से निकाल सकते थे। 2 ओम्स ये था, इसकी रेसिस्टेंस कितनी आ रही थी मेरे पास, बल्कि यहां पे सब कुछ ही है, तो ये आ जाएगा करंट आई इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2। यही करंट आ रहा है, यही करंट कंफर्म इस आर में से भी गुजर रहा होगा, यानी इसका मतलब है कि मेरे पास इसमें जो करंट जा रहा होगा वो भी सेम होगा, 1.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी मेरे पास इसकी रेसिस्टेंस निकलेगी, इसको आर स्मॉल आर से निकाल लो, 1 मिनट, इसमें से स्मॉल आर निकाल लें, आर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज कितना, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम्स एज एक्सपेक्टेड। ये वर्किंग करनी थी आपको, लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कितना पावरफुल था, ये सब आपने बाईपास करके डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था, लेकिन मसला ये इसने मैं खुद बोला है। तो ये सिलेबस का पार्ट अगर ना बोले वैसे लिख लीजिए। क्या? अगर ना बोले तो लिख दीजिए। फिर तो आप लिख सकते हो, फिर तो आप कर सकते हो, फिर ये इतने मार्क्स का होता नहीं, फिर ये 1 मार्क का होता, समझ गए? बट यू कैन क्लियरली सी दैट द टूल आई हैव प्रोवाइडेड यू इज सो कन्वीनियंट, बट देन अगेन इसने रिस्ट्रिक्ट किया है हमें। अच्छा, फिर ये कह रहा है बाय रेफरेंस टू फिगर 7.2 it can be seen that there are 2 values of potential difference V for which the power dissipation is 1.05 watts। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं कि ये है कहाँ पर 1.05 वॉट। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पे से पहले मैं ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। कितना बोला है? 1.05। अच्छा, अब इधर जाते हैं, ये है 1.01, 1.02, 1.05 ये होगा। इधर मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक ये और एक इसी लाइन पर ये। अग्रीड? यहां तक पहुंच गए? सही है, ये भी पहुंच गए। अच्छा, अब जरा सुनो, मुझे बोलता है स्टेट विथ अ रीजन विच वैल्यू ऑफ V
will result in less power being dissipated in the internal resistance. Be careful, internal resistance में power dissipation कम होनी चाहिए. अब जरा सुनो, internal resistance में अगर मेरे पास करंट बिल्कुल कम होगा तो पावर डेसिपेशन क्या होगी? कम होगी, क्योंकि आई स्क्वायर आर होगा. अग्रीड. तो इसके लिए मुझे करंट सबसे कम चाहिए. अग्रीड, करंट सबसे कम चाहिए मुझे. ये भी हो सकता है. अब जरा सुनो, ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ हमारे पास है उसका कैपिटल आर का है, यानी बड़े वाले रेसिस्टर का ये ग्राफ है. अग्रीड, सही है. अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास बड़े वाले रेसिस्टेंस की वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बड़े वाले रेसिस्टेंस में करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा. यही होगा. हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी चाहिए? मैंने आपको कुछ हिंट्स दे दिए. मुझे बात बताओ, कौन सी वैल्यू इनमें से मोर अप्रोप्रिएट है, ये या ये? आगे वाली. अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि मेरे पास लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस होगा किस पर? एक्सटर्नल रेसिस्टर पर. लॉस्ट वोल्ट्स मेरे पास कम आएंगे. लॉस्ट वोल्ट्स कम आएंगे तो पावर डेसिपेशन मेरे पास इंटरनल रेसिस्टेंस में क्या होगी? कम होगी. समझ गए? ये सवाल अच्छा खासा डिफिकल्ट है, सोचने वाला सवाल है. इसका मतलब है कि मेरे पास यहां पर जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, बता दोगे? 1.9 वोल्ट्स. इसका मतलब है कि मैं इधर लिख रहा हूं 1.9 volts will make sure lost volts kept to minimum, so less power dissipated in internal resistance R. What do you think? एक बार वापस समझा देंगे. सुनो, मेरे को एक बात बताओ. ये मेरे पास एक रेसिस्टर, ये सर्किट है. इस सर्किट पे जरा फोकस करो. मैं सब कुछ इस पे से हटा देता हूँ. इधर देखो, लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग ओवर हियर. ठीक है, ये सब हटा दिया मैंने. अब जरा इधर देखो. सबसे पहली चीज़ है, दो वैल्यूज ऑफ वोल्टेज है जिसमें मेरे पास पावर डेसिपेशन एग्जैक्टली सेम है. किसके अंदर? इसके अंदर. सही है. अगर मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाया, ये वाला, अगर ये मेरे पास वोल्टेज बढ़ा, सही है, तो मेरे पास यहां पे वोल्टेज ज्यादा आएगा. अगर यहां पे वोल्टेज ज्यादा आएगा तो यहां पे लॉस्ट वोल्ट्स क्या आएंगे? कम आएंगे. अगर कम लॉस्ट वोल्ट्स होंगे तो इसका मतलब है कम पावर डेसिपेशन होगी आर पर. सिंपल एज दैट. सर, वैसे अगर ऐसा केस हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा खा रही हो और एक्सटर्नल कम खा रहा हो, ऐसा हो सकता है. तो मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड होगा या फिर क्या? कम पावर डेसिपेटेड होगा. फिर इसमें ज्यादा होगा, इस पर कम होगा. कॉमन सेंस की बात है. उल्टा हो रहा है तो उल्टा ही होगा. इंटरनल रेजिस्टेंस कम खा रहा है तो इसका मतलब करंट बढ़ रहा होगा. नहीं, सुनो ना, अब मेरी बात सुनो. सुन तो लो 2 मिनट. हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लॉस्ट वोल्ट्स है. लॉस्ट वोल्ट जो होता है, P इज इक्वल टू लॉस्ट वोल्ट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. भी तो कर सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस. ज्यादा इजी ये नहीं है. अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो इसका मतलब है लॉस्ट वोल्ट्स इधर क्या हो गए? कम हो गए. तुम बात सही. समझ गए? सही है. अगर ये ज्यादा वोल्टेज खाएगा तो इसका मतलब है ये कम खाएगा. अगर ये कम खाएगा वोल्टेज तो पावर इधर क्या होगा? कम आएगा. सही है? क्लियर है? समझ गए? डिसमिस्ड.